हेलो, नमस्कार, वंदे मातरम भाई। महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2026 जिसकी आज से हम क्लासेज शुरू करने वाले हैं अपने पीआर जाट यूट्यूब चैनल पर। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आज वाली क्लास को जितना हो सके उतनी लड़कियों के पास शेयर करिए। आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। 6वें महीने में आपका एग्जामिनेशन है। आपको एक सीट चाहिए, आपको पोस्टें नहीं देखनी है। आज वाली क्लास से हम शुरुआत कर रहे हैं। हमेशा डेली हमारे चैनल पर आपको भाग ब महिला पर्यवेक्षक जो 85 अंकों का होने वाला है उसकी क्लासेस डेली देखने को मिलेंगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो लड़की लगातार हमारी क्लासेस देख लेगी, श्योर है कि सिलेक्शन होगा। हम पहले प्रश्न से क्लास को शुरू करते हैं। पहला पार्ट अपना पोषण होगा इसके अंदर, और आप लोग बस हमारी जो क्लासेज हैं उनको देखते हुए चलिए, आपका श्योर सिलेक्शन होगा। सबसे पहले प्रश्न से कि पूर्ण अवधि से पूर्व जन्म शिशु की प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है। इसके अंदर यह जो प्रश्न पूछा गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 3 से 4 ग्राम प्रति किलोग्राम वजन प्रतिदिन। तो भाई 3 से 4 ग्राम प्रति किलोग्राम वजन प्रतिदिन। इसके अलावा आप 1 से 2 ग्राम प्रति किग्रा वजन प्रतिदिन, 5 से 6 ग्राम प्रति किग्रा वजन, या फिर आपका इसके अंदर होगा 6 से 7 ग्राम प्रति किग्रा प्रतिदिन। तो बिल्कुल भाई 3 से 4 ग्राम इसको प्रतिदिन देना होता है, 3 से 4 ग्राम प्रतिदिन किलोग्राम, ठीक है, वजन प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उससे पहले हाँ ये जरूर देख लीजिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस बार महिला पर्यवेक्षक के प्रैक्टिस सेट लगाना मत चूकिएगा। हर एक प्रश्न यहीं से देखने को मिलेगा। 10 फुल प्रैक्टिस है 150 प्रश्नों के मात्र 59 रुपए में प्रोवाइड करवा रहा हूं। इसके साथ में आपको कंप्लीट राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी के हस्तलिखित नोट्स, हिंदी के हस्तलिखित नोट्स, मैथ और रीजनिंग के कंप्लीट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सएप पर ये ई बुक मिलेगी हमारी प्रैक्टिस सेट की और ये नोट्स है। तो भाई आप सभी के सभी इस सेशन को सभी के पास में शेयर कर दीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपको पेमेंट भी तो इसी नंबर पे करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेजना है। 2 मिनट के अंदर अंदर आपको ये 10 प्रैक्टिस सेट और ये नोट्स व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे। जो लड़की ये पढ़ लेगी वो श्योर 100% सिलेक्शन लेगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा में जन्म जो स्तनपान की भी शिक्षा सम्मिलित होती है। WHO और जो आपकी UNICEF द्वारा निम्न में से किसे शामिल किया गया है। तो टीकाकरण योजना को, प्रसव पूर्ण शिविर को, या फिर मातृ देखभाल केंद्र को, या फिर शिशु अनुकूल अस्पताल। तो भाई कौन सा ऑप्शन इसके अंदर होगा? तो प्रसव पूर्व शिविर इसके अंदर होगा। ऑप्शन नंबर बी भाई सॉरी, ऑप्शन नंबर सी मातृ देखभाल केंद्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसके अंदर करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न है। 3 नंबर का प्रश्न। 3 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि शिशु को ठोस आहार देने एवं दुग्ध चढ़ाई, ये चढ़ाई नहीं है भाई, दुग्ध छनाई की अनुशंसा के लिए किए जाने हेतु आपकी आदर्श आयु कितनी होनी चाहिए। दुग्ध ये छोड़ाई है भाई, ठीक है ना, ध्यान रखना ये छोड़ाई, ठीक है। यानी कि बच्चे का दुग्ध कब छुड़ा देना चाहिए और उसको ठोस आहार शुरू उसके लिए कर देना चाहिए। 6 माह है, 3 माह है, 9 माह है, या 12 माह है। बिल्कुल इसके अंदर एग्जैक्ट जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो 6 माह होने वाला है, 6 महीने के बाद पश्चात। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए भाई कि खसरे का संक्रमण किस प्रकार से होता है। तो भाई खसरे का संक्रमण त्वचा के स्पर्श से होता है, भोजन से, पानी से, या नाक, गला एवं श्वसन नली के स्त्रावण से। तो किससे किया जाता है? तो याद रखिएगा इस बात को कि नाक, गले और श्वसन नली के स्त्रावण से होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसमें सही होने वाला है लाडलो। नेक्स्ट भाई जितनी भी लड़कियां हैं वो पोस्टों को ना देखें, मेरी एक बात फिर से रिक्वेस्ट है। जो ये बस भाग ब है और हमारी ये निरंतर क्लासें जो लड़की देख लेगी वो इस बार महिला पर्यवेक्षक में सिलेक्ट हो जाएगी। भले ही 72 या 70 पद नहीं, भले ही 7 पद होंगे तो भी पास हो जाएगी। इसके अंदर बताइए भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर पर्ट्यूसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम बार डीपीटी का टीका नवजात शिशु को किस आयु में लगाया जाता है। बताइए भाई पहली बार डीपीटी का टीका नवजात शिशु को किस आयु में लगाया जाता है। 6 नंबर के क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई। तो 6 नंबर के प्रश्न का 4 सप्ताह है, 6 सप्ताह है,
8 सप्ताह है या 10 सप्ताह है? कौन सा इसके अंदर बिल्कुल सटीक जवाब इसका बैठ रहा है वो फटाफट से बता दीजिए। तो भाई बिल्कुल इसका सही जवाब 6 सप्ताह है होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा भाई। 7 नंबर के क्वेश्चन का सभी विद्यार्थी रिप्लाई करेंगे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ग्लूकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? ग्लूकोमा बीमारी। और भाई एक रिक्वेस्ट है, हमारे पीआर जाट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर लें ताकि आपके पास हर एक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। आंख, अग्नाशय, यकृत या पित्ताशय, कौन सा इसके अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होने वाला है? तो ग्लूकोमा बीमारी, तो भाई इसके लिए जो आंख होता है, ठीक है ना, आंख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं कि बच्चों में तीव्र ध्वनि, क्या भाई तीव्र ध्वनि युक्त श्वसन होना, खांसी, छाती का अंदर धंसना किस बीमारी के लक्षण है? बताइए भाई, तीव्र ध्वनि युक्त श्वसन होना, बच्चों में जब तीव्र ध्वनि युक्त श्वसन होता है तो वह किसका लक्षण है? वह टीबी रोग का है, डिप्थीरिया का है, दस्त का है या निमोनिया का? बताइए भाई वो किसका लक्षण है? तो ध्यान रखिएगा ये निमोनिया का लक्षण है। किसका? निमोनिया का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि खसरा रोग को फैलने से बचाने के लिए अति आवश्यक सावधानी कौन सी है? रोगी को अलग रखना, रोगी को समय समय पर खिलाने पिलाते रहना, रोगी का प्रकाश से बचाव करना या रोगी के कमरे की खिड़कियां रोशनदान खुला रखना? कौन सा इसके अंदर सावधानी बिल्कुल अति आवश्यक सावधानी है? बिल्कुल रोगी को अलग रखना, खसरा रोग को फैलने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए कि पर्ट्यूसिस का अन्य दूसरा नाम क्या है? बताइए भाई किसके लिए है? बताइए क्या इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा? तो काली खांसी। क्या होगा इसमें? काली खांसी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है कि विटामिन डी की कमी से किस खनिज तत्व की जैविक उपलब्धता में व्यवधान आता है? तो विटामिन डी की कमी से बता दीजिए भाई कौन सी? मैग्नीशियम, तांबा, कैल्शियम या जस्ता? तो हमेशा ध्यान रखिएगा आपकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए आपको कहा जाता है कि भाई थोड़ी देर धूप में बैठा करो। तो धूप में जब बैठते हैं तो उससे क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है। और विटामिन डी किस में होती है? धूप में। तो उससे हड्डियों में कैल्शियम की पूर्ति होती है। तो भाई इसमें क्या जवाब होगा इसका? कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विटामिन है जो सह एंजाइम की भूमिका नहीं निभाता है? बताइए भाई, एस्कॉर्बिक अम्ल, थायमीन, नियोसिन या राइबोफ्लेविन, कौन सा होगा इसके अंदर बिल्कुल सही जवाब? तो बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर सटीक जवाब होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि अंडे की सर्दी निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का जो प्रचुर स्रोत है? बताइए कौन से पोषक तत्व का प्रचुर स्रोत है? तो बिल्कुल सटीक जवाब क्या होगा? नियोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि रिकेट्स नाम की बीमारी निम्नलिखित में से किस खनिज लवण की कमी के कारण होती है? कौन सी बीमारी? रिकेट्स नाम की बीमारी ये पूछ रहा है कि कौन से खनिज लवण की कमी के कारण? तो आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम या सोडियम? तो कौन से खनिज लवण की कमी के कारण होती है? तो ध्यान रखिएगा कैल्शियम की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होने वाला है। चलिए 15 नंबर के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 15 नंबर का प्रश्न देखिएगा, बहुत ही शानदार और जानदार प्रश्न है कि एक वयस्क महिला की प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? 15 ग्राम प्रतिदिन, 50 ग्राम प्रतिदिन, 60 ग्राम प्रतिदिन या 70 ग्राम प्रतिदिन? बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर को सेव जरूर कर लीजिए आप, और इस पर महिला पर्यवेक्षक लिखकर मैसेज कर दीजिए ताकि हम भी आपका नंबर सेव कर लेंगे। तो व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से आपको जानकारियां मिलती रहेंगी। 8905 74 70 95 ये अपना व्हाट्सएप नंबर है, चैनल के नाम से इसको आप सेव कर लीजिए, ठीक है। 15 नंबर के प्रश्न का बिल्कुल भाई 50 ग्राम प्रति दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई 16 नंबर का प्रश्न है कि एक वयस्क पुरुष को मध्यम श्रेणी का कार्य करता है, उसको ऊर्जा भाई 2230 किलो कैलोरी प्रतिदिन,
3490 किलो कैलोरी, 2730 किलो कैलोरी या 2320 किलो कैलोरी? बिल्कुल सटीक जवाब 2230 किलो कैलोरी प्रतिदिन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से क्या परिणाम होगा? विटामिन ए की कमी का बारे में पूछ रहा है भाई। रतौंधी, रक्त अल्पता, स्कर्वी या गलगोंटू रोग? तो कौन सा इसमें बिल्कुल सटीक जवाब होगा? ए से रतौंधी रोग, ठीक है ना। और बी से पूछे तो बेरी, ठीक है। सी से स्कर्वी, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सीकरण विरोधी नहीं है? ध्यान रखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सीकरण विरोधी नहीं है? एस्कोर्बिक अम्ल, ट्रिप्टोफेन, विटामिन ई या सिलेनियम? तो चलिए भाई इसका जवाब दीजिए जल्दी से। 18 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर विटामिन ई इसके अंदर बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने है, बहुत ही शानदार गजब का प्रश्न है ये 19 नंबर का, कि जो आपका मेंगेलोब्लास्टिक प्रकार की रक्त अल्पता मुख्यतः है किसकी कमी से होती है? तो ध्यान रखना, ये किसकी कमी से होती है? तो ये विटामिन B12 की कमी से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए कि प्राणीज आधारित खाद्य पदार्थों से भी समूह का निम्नलिखित विटामिन प्राप्त किया जा सकता है। कौन सा विटामिन प्राप्त किया जा सकता है? बताइए भाई। और केवल 59 रुपए के अंदर मैं 10 फुल प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं, जिसके लिए मैंने बार बार अपने ये व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड करवाए हैं, फिर करवा रहा हूं। 8905747095। आप लोग इस नंबर के ऊपर 59 फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके स्क्रीनशॉट भेज देना, 2 मिनट में आपको ये मिल जाएंगे। बताइए 20 नंबर के प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी, साइनोकोबालेमिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि वृद्धि, क्या भाई? वृद्धि चरण के में उत्तक निर्माण हेतु मानव शरीर को निम्न पोषक तत्व की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। कौन से पोषक तत्व? केवल प्रोटीन की, प्रोटीन और ऊर्जा की, प्रोटीन ऊर्जा सूक्ष्म पोषक तत्वों की, या प्रोटीन ऊर्जा खाद्य रेशों की? चलिए बता दीजिए 21 नंबर के प्रश्न का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल भाई, ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन ऊर्जा और सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 22 नंबर का प्रश्न देखिएगा, 22 नंबर का प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न, निम्न में से किस एक विधि के द्वारा दालों में विटामिन सी की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है? बताओ भैया, दालों के अंदर विटामिन सी की मात्रा की वृद्धि की जा सकती है? तो 22 नंबर के प्रश्न का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, अंकुरण के माध्यम से विटामिन की वृद्धि की जा सकती है। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 1 वर्ष की आयु का होने पर किसी सामान्य स्वस्थ शिशु का भार हो जाता है, तो उसका भार कितना हो जाता है? जन्म के बाहर की तुलना में 3 गुना हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि सामान्य वयस्क के लिए ICMR द्वारा स्वीकृत दैनिक आहार्य प्रोटीन मात्रा कितनी है? तो 24 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी, 1 ग्राम प्रति किग्रा शारीरिक भार। 25 नंबर का प्रश्न देखिए भाई, 25 नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि पालक निम्नलिखित में से किसका सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन ए, लोह तत्व, कैल्शियम या थाइमिन? किसका है भाई बताओ? तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। आपके कितने प्रश्न आज सही होते हैं ये मुझे कमेंट में बताना है, अपना नाम लिखना है कमेंट में, और कितने प्रश्न आपके सही होते हैं ये मुझे कमेंट में बताना है आज, ठीक है ना। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि क्या प्रश्न है देखिएगा कि धात्री स्त्रियों की पोषक तत्व आवश्यकताओं भी गर्भवती स्त्री के समान ही बढ़ती है, केवल एक अपवाद के साथ, ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम या लोह तत्व है। तो 26 नंबर के क्वेश्चन का क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने है, क्या बोल रहा है? 27 नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की आवश्यकता गर्भावस्था में नहीं बदलती? प्रोटीन,
मैग्नीशियम, आयरन या कैल्शियम। 27 नंबर ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम, ठीक है ना। आपके जितने भी प्रश्न हैं आज के इस पेपर सेट में सही होते हैं ना, वो आप कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है ना। सभी लड़कियों से रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का प्रश्न देखिए भाई। 28 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही गजब का प्रश्न है कि गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप, सृजन, मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन होना क्या कहलाता है? बताइए भाई। 28 नंबर में ऑप्शन नंबर डी होगा, गर्भावस्था की ये विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई? मधुमेह जो एक गर्भावस्था अवधि में देखा जाता है क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा इस प्रश्न को कि ऑप्शन नंबर सी ये एक विधि है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का प्रश्न है कि प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच के दौरान मां को किस तक को लगवाने की सलाह दी जाती है? बताइए भाई। ये टीका होता है, ठीक है ना, टीका। कब तक है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए टीटेनस का टीका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले प्रश्न पर जाने से पहले ये जरूर 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 परचेज कर लेना, मेरी बार बार रिक्वेस्ट है सभी लड़कियों से। महिला पर्यवेक्षक के लिए 10 फुल प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं 150 प्रश्नों के, जैसा आपका एग्जाम में पेपर आएगा वैसे के वैसे, केवल 59 रुपए में है। कैसे लेने हैं वो मैं इस वीडियो में अभी बता देता हूं। साथ में आपको क्या क्या चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। तो राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी के नोट्स, हिंदी के संपूर्ण नोट्स, मैथ और रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस, ये भी आपको कंप्लीट हस्तलिखित मिलेगा। कैसे लेने हैं? ये नंबर है 8905 74 70 95। इस पर आप 59 रुपए फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में आपको ये 10 प्रैक्टिस सेट और ये नोट्स व्हाट्सएप पर ही भेज दिए जाएंगे। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लो, क्या लिखा हुआ है वो पढ़ो, और ये नोट्स आज ही परचेज करो, और ये 10 प्रैक्टिस सेट आज ही परचेज करो, ताकि आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाली क्लास से आपको निरंतर मिलती हुई रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।